हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। और आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कंसेप्ट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2A ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 provide that the contempt of court means civil contempt of or criminal contempt। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का सेक्शन 2 क्लोज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताता है, जिसके अंदर वो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की मीनिंग बताता है। सो द विलफुल डिसओबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज कंसिडर्ड सिविल कंटेम्प्ट, while the scandalizing or lowering the authority of the court in the public eye is considered criminal contempt। इसमें ये बोल रखा है द विलफुल डिसओबीडियंस, मतलब अगर आप कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को या रिट को या डायरेक्शन को, जजमेंट को, किसी को भी अगर आप विलफुल डिसओबीडियंस कर रहे हो तो उसे कंसीडर किया जाएगा सिविल कंटेम्प्ट में। अगर आप किसी स्कैंडलाइज और लोवरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, अगर आप स्कैंडलाइज मतलब होता है इंसल्ट, अगर आप किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को इंसल्ट कर रहे हो या उसको लोवरिंग मतलब नीचा दिखा रहे हो तो वो कंसीडर कहलाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनटू सिविल एंड क्रिमिनल आर नॉट क्लोज। सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये सिविल कंटेम्प्ट है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो ये दोनों अलग अलग है। देयर आर सेवरल कंटेम्प्ट वेल डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ देम। कुछ ऐसे भी कंटेम्प्ट है जो इन दोनों में से आते भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर डिले इन प्रोनाउंसिंग द ऑर्डर बाय अ जज और अ जज कमिंग लेट टू द कोर्ट बाय अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जैसे कि कोई डिले हो जाए जज के द्वारा या कोर्ट में जज लेट आए तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बट दे आर नॉट कवर्ड एग्जैक्टली बाय द डेफिनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेम्प्ट इन द एक्ट। बट इस एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कंटेम्प्ट हम सिविल में मानेंगे या क्रिमिनल में मानेंगे, क्योंकि अगर वो जज लेट भी आ रहे हैं तो उन्होंने इंसल्ट की कोर्ट की, या वो विलफुल डिसओबीडियंस तो कर भी नहीं रहे, मतलब दोनों चीज उसके अंदर सेम है। तो अब इसको हम पूरा क्लियर जानेंगे कि क्या है। सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बताता है। विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। इसमें यह बता रखा है कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट आई है, डिग्री है, ये डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट कुछ भी कोर्ट के द्वारा प्रोसेस में है और उसको कोई भी पर्सन विलफुल डिसओबीडियंस कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको फॉलो नहीं कर रहा, इच्छा के अनुसार उसे फॉलो नहीं कर रहा है, विलफुल यहाँ पर बहुत ज्यादा नेसेसरी पॉइंट है। The civil contempt consists of disobeying the order and process of the court. Civil contempt involve only the willful disobedience of the court order or breach of undertaking given to the court. The purpose of proceeding for the civil contempt is not only to punish the contemner but also to the exercise enforcement and obedience to the order of the court. इसमें ये बता रखा है कि अगर कोई भी कंटेम्पनर जो है वो अगर सिविल लाइबिलिटी में है कि जिसकी सिविल पनिशमेंट मिलने वाली, तो उसको पनिशमेंट देके ही नहीं छोड़ दिया जाता, उससे उस ऑर्डर को फॉलो भी करवाया जाता है, ओबीडियंस भी करवाया जाता है उस ऑर्डर को। सिविल कंटेम्प्ट सर्व 2 पर्पस होते हैं। विंडिकेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट बाय पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्टियस कंडक्ट, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि हाँ जो पनिशमेंट दी गई है वो सही दी गई है कि नहीं। सेकेंड, कोएरिजन टू कंपेल द कंटेनर टू डू व्हाट द कोर्ट रिक्वायर बाय हिम, और ये देखा जाएगा कि जो भी इस तरीके से काम कर रहा है क्या वो अपने इच्छा से या उसका इंटेंशन है कुछ वो कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको कंपेल कर रहा है वो। To constitute civil contempt, the following are required to be proved. There is a disobedience of the order, degree, etc. of the court or breach of undertaking given to the court. इसमें ये बता रखा है सिविल कंटेम्प्ट में 2 मेन बेसिक है। सबसे पहले तो ये है कि वो डिसओबीडियंस कर रहा होना चाहिए किसी भी ऑर्डर का, डिग्री का या एक्सेट्रा, रिट जो हमने पहले पढ़े थे, मतलब 5 है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट, डायरेक्शन, जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर, ये 5 चीज आपको याद करना पड़ेगा कि ये चीज है जो विलफुल डिसओबीडियंस इसमें होना चाहिए।
फर्स्ट सेकंड है द डिसओबीडियंस और ब्रीच इज विलफुल, जो भी डिसओबीडियंस और ब्रीच किया जा रहा है वो विलफुल होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रोविजंस पढ़ेंगे कुछ की, जो इम्पोर्टेंट मेन क्या है वो। फॉर सिविल कंटेम्प्ट इट इज नेसेसरी दैट ऑर्डर विच हैज बीन डिसओबे मस्ट हैव बीन passed by the court having jurisdiction to pass such order. If the order has been passed without jurisdiction, it is not binding on the party against which it has been passed by the and therefore disobedience of such order. इसके अंदर ये बात बोल रखी है कि अगर ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी पॉइंट है कि अगर कोई कोर्ट का डिसऑबे कर रहा है तो सबसे पहले ये देखा होना चाहिए कि क्या वो ऑर्डर सच में कोर्ट से पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है, क्या वो उसके जुरिडिक्शन में था या नहीं था। द बर्डन टू प्रूव दैट द कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन टू पास द ऑर्डर लाइज ऑन द पर्सन हु एलिज इट, मतलब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो जुरिडिक्शन दी गई है उसको जुरिडिक्शन वो पास करने का राइट ही नहीं था। When the court order a person to do something or not to do something, it is incumbent on that party to comply with that order. Forthwith, the person disobeying the order, the court will alone be responsible for that. He refer the matter to his higher officer. इसमें ये बता रखा है कि अगर कोर्ट ऑर्डर देती है उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए, हर पार्टी इनकम्बेंट मतलब वो लाइबल है कि उसको वो समझेगी, उसको उस ऑर्डर को वो फॉलो करेगी। अगर एक सिंगल पर्सन खुद ही उसको डिसओबे करता है तो वो सिंगल पर्सन लाइबल होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। यहाँ पर यह बता रखा है ही कैन नॉट बी हियर टू से दैट ही रिफर द मैटर टू हिज हायर ऑफिसर, ये नहीं है और वो कोर्ट खुद ही उसको वो पनिशमेंट दे सकती है। The breach of undertaking given to the court is also taken as contempt if it is willful. The basis for taking the breach of undertaking as contempt of court is that the container, by making a false representation to the court, obtain a benefit for himself, and if he fail to honor the undertaking, he plays a serious fraud on the court itself and thereby obstruct the course of justice and bring disrepute to the judicial institution. इसमें यह बात बोल रखी है कि अगर कोई भी पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ सिविल कंटेम्प्ट को अटेम्प्ट करता है तो उसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं, अगर वो कोर्ट के अंदर कोई फ्रॉडली तरीके से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है और रिप्रेजेंट वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, वो झूठे तरीके से कर रहा है और वो कोर्ट के मतलब प्रोसीडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जिससे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो लेट हो रही है, इसमें भी वो पर्सन सिविल कंटेम्प्ट के लिए लाइबल है। But the breach of undertaking recorded are forming part of compromise degree would not amount to contempt of court. But अगर उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है और कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहलाएगा। For civil contempt, the disobedience of the order, degree, etc. of the court or breach of undertaking given to the court must be willful. विलफुल मीन्स द एक्शन और स्टेट फॉर विच। इसमें सबसे पहले बात यह है कि जो भी डिसओबीडियंस कोर्ट के ऑर्डर या डिग्री को किया जा रहा है वो विलफुल होना चाहिए। कंपल्जन ऑफ इग्नोरेंस और एक्सीडेंट कैन नॉट बी प्लीड और एक्सक्यूज इंटेंशन डिलिबरेट ड्यू टू perversity or self will to establish that the disobedience is willful. It is not necessary to show that it is a contumacious in the sense that there is a direct intention to disobey the order. It is sufficient to show that effective administration of justice requires some penalty for disobedience to the order of the court if it is a more than casual, accidental or unintentional. इसमें ये बता रहा है कि जो भी डिसओबीडियंस होगा वो विलफुल होना चाहिए। एक्सक्यूज में ऐसा कुछ नहीं है कि वो अनइंटेंशनल हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ इंटेंशन नहीं होती पर वो हो जाती है, तो ये सब प्रूफ करके ही कोई भी जज जो होगा वो पेनल्टी या फाइन जो पनिशमेंट देगा उसे प्रूफ करके ही देगा। द रीजन ऑफ द सिविल कंटेम्प्ट इज विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट ऑफ अ कोर्ट and not mere inaction to give effect to it. The conduct of the alleged contemptor must be willful, showing deliberate and conscious disregard of the court order or a devising of disdainful attitude towards the verdict of the court. जो सिविल कंटेम्प्ट होता है उसमें ये भी है कि वो विलफुल डिसओबीडियंस तो होता ही होता है, बट अगर कोई भी वर्डिक्ट कोर्ट के द्वारा दी गई है उसको भी
वो डिपाइजिंग करे या डिस्डेनफुल एटीट्यूड से देखे तो भी सिविल कंटेम्प्ट में वो आएगा। If a party who has full knowledge of the order of the court or is conscious and aware of the unconsciousness and implication of the court order, ignore it or acts in violation of the court order, it must be held that disobedience is willful। इसमें ये बता रखा है अगर पार्टी के पास पूरी नॉलेज है कि उस ऑर्डर को फॉलो करना है बट वो तो भी उस ऑर्डर को इग्नोर करता है विलफुल, वो भी सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है कहलाएगा। Whether the disobedience has been willful or not, it is an issue to be decided by the court taking into account the fact, the circumstances of the cases। इसमें ये बता रखा है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो विलफुल तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था। आई होप आपको सिविल कंटेम्प्ट समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाऊंगी विद केस कि कौन सा केस फेमस था जिसके अंदर सिविल एंड क्रिमिनल केस को डिफाइन किया गया था अच्छे तरीके से। आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे इस सीरीज के अंदर, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक का मैं पूरा सीरीज लेकर आ रही हूँ। मैंने और भी इससे पहले की वीडियोस बना रखी है जिसके अंदर हमने बार काउंसिल के फंक्शंस पढ़े थे, पावर्स पढ़ी थी, ड्यूटीज क्या होती है, एडवोकेट की राइट्स क्या होते हैं, ये सब चीज। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।